कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी क्या कहते हैं, आप लोग का अभी 1 महीना बचा होगा। अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। मतलब देखो यार, अगर अभी तुम पढ़ाई कर लोगे ना, अभी मेहनत कर लोगे, तो मान के चलो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ जो है ना, जो बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यार, जो हमारी क्या कहते हैं आयुर्वेदा, जो हमारी लाइन है, इसमें क्या है कि टाइम बहुत लगता है, लेकिन जिस तरह से हमको इनकम मिलती है ना, उतना नहीं मिलती है। लेकिन क्या है कि पीजी अगर आप कर लेते हो, तो आपके लिए जो रास्ते होते हैं ना, बहुत सारे खुल जाते हैं। ये चीज़ ना आपको भी ध्यान रखनी है। अभी 1 महीना बचा है। अभी ये मत सोचना कि यार मैं जितना मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करना। क्योंकि आयुर्वेदिक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है ना, कि इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, अगर आपने पढ़ा तो कल आप भूल जाओगे, ठीक है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वाली बात होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो मैटर नहीं करता है कि लास्ट में आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है हमेशा दिमाग में रहता है। लेकिन जहाँ पर रटने की चीज़ें होती है, वहाँ पर आपको क्या होता है कि चीज़ें आपको लास्ट एंड मंथ में भी आपको याद रहनी चाहिए। तभी ये कहते हैं आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो 1 महीना है ना, मैं कह रहा हूँ इस 1 महीने में आपको डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आएंगे। आपका देखो अभी गर्मी हो रही है ना, गर्मी में मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, और सबके साथ हो रहा है अभी, ठीक है। और पेपर भी यहीं पर ही है, ठीक है। और मन कर रहा होगा वो इंस्टाग्राम भी देख लूँ, यूट्यूब देख लूँ, सब कुछ देखने का मन करेगा अभी, ठीक है। मन करेगा घूम लूँ अभी, मतलब सारी डिस्ट्रैक्शन अभी आएंगे। लेकिन ये याद रख लेना कि अगर इस महीने तुमने क्या कहते हैं अच्छे से मेहनत कर ली, मतलब खूब, मतलब सब चीज़ों को हटा के एक मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर ली ना, तो ये मान लो 1 महीना आपके लिए अपनी लाइफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रूशियल हो जाएगा। मतलब लाइफ टाइम ये महीना आपके लिए क्या कहते हैं एक हमेशा यादगार रहेगा कि आपने जितनी मेहनत करी थी। मतलब मान के चलो कि अगर तुम कर सकते हो ना, तो आपने जितनी मतलब ये 1.5-2 साल में जितनी मेहनत करी थी, अभी एक सोचो कि 1 महीने में मुझे इतनी मेहनत करनी है। अभी जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना कोशिश कर सकते हो। अभी मन, मैं कह रहा हूँ ना, मन करेगा पढ़ने का, मन नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन तुम्हें अपने मन को समझाना है कि यार देख, 1 महीने बाद ना, मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद देखना पापा, इतना टाइम होगा, इतना सब कुछ करने के लिए होगा ना, कि तुम सोचोगे मतलब टाइम कहाँ पास करूँ यार, मेरा मन नहीं कर रहा, बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ करके। और अभी उसमें तुम्हारा मोबाइल भी होगा, नेट भी होगा, मूवीज़ होंगे, सब देख देख के तुम बोर हो चुके होगे। तुम बोलोगे यार मैं कुछ तो करूँ, कुछ आगे करना है यार मुझे कुछ। उसमें ऐसे होता है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ देख लूँ, मोबाइल देख लूँ, ये कर लूँ। 1 महीने बाद देखना तुम्हारे पास सब कुछ पड़ा होगा, लेकिन तुम अभी देखोगे नहीं उसको। यहीं पर होता है, इसको समझना होता है। अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओगे ना, ये जो हमारे जो मतलब क्या कहते हैं एक तरह से इल्यूज़न है, उसको तो समझ जाओगे कि जो अभी 1 महीने का इल्यूज़न है, उसको समझ जाओगे तो तुम आगे अच्छा कर लोगे। तो अभी 1 महीना क्या है, अभी क्या है, ध्यान से रखना है कि जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना भूल जाओगे। तो इसको कोशिश करो। कभी क्या होता है ना कि यार मान लो क्या कहते हैं पेपर में क्या होता है ना, कि अभी आपने जो 1 महीने के अंदर पढ़ाई करी है, वही उसी में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट होता है इस महीने का, ये लास्ट महीने है ना, इसमें कोशिश करो कि यार मैं हर चीज़ के बाद टच कर सकूँ, हल्का हल्का हर जगह से टच कर सकूँ। बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्टल चीज़ें मे भी वो नहीं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं किसी मतलब चैप्टर पे। जैसे ज्वर का चैप्टर भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-3-4-5-6 घंटा लगा रहे हो। कोशिश करो 20 मिनट में, जैसे 20-25 मिनट के अंदर उसे रिवाइज करना। आपको एक हल्की सर्दी नज़र से देखना है, मतलब आपको बाहर से रिव्यू करना है हर चीज़ को कि अच्छा हाँ ये है, ये ऐसे ऐसे करके। तो हर चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, अच्छा हाँ ये है, ऐसे 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 करके टच सबको आपको रहना चाहिए। किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा बहुत टाइम नहीं देना है। दूसरी बात रही पेपर करने की, पेपर खूब करो, ठीक है। जितना पेपर कर सकते हो, पारी के पेपर कर सकते हो, कोई जो नए पेपर्स हैं जो मतलब 2020, 21, 22, 19, 18, 19 के हैं, इन पेपरों को लगातार कोशिश करो कि बार बार कर सको। और जो भी पीएचडी के पेपर्स होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे जो आपने देखे होंगे ना कि पारी की नई बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्या कहते हैं नए मतलब जैसे कि पीएचडी के लेवल के पेपर, थोड़ा टफ पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर्स को आप, लेक्चर के पेपर्स हैं, वो पेपर्स को करने की कोशिश करो। टफ से टफ जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें ट्राई करने की कोशिश करो। और जो टाइमिंग होनी चाहिए ना उसकी, जैसे आप दिन में खाली हो, तो 10 से लेकर 12 बजे तक कोशिश करो कि पेपर करने के पेपर ही करो। क्योंकि क्या होगा ना, इससे बायो क्लॉक बन जाएगी। जब क्या कहते हैं जिस दिन तुम्हारा एग्जैक्टली पेपर होगा ना, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, हमेशा क्या कहते हैं एकदम, उसको पता होगा कि मुझे 10 से 12 बजे तक पेपर देना है, मतलब पेपर करना है। तो एक बायो क्लॉक बनेगी, तो एक जो रिफ्लेक्स होते हैं ना बॉडी के, वो खुद ब खुद बन जाते हैं। उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो 10 से 12 अपना दिन का रिजर्व रखो कि मुझे बस पेपर करना है उसमें 2 घंटे, ठीक है। उसमें तुम कोई पेपर कर 2-3 पेपर एक साथ कर लो, मतलब ठीक है। 100, 150, 200 क्वेश्चन तो तुम्हें मिनिमम करने चाहिए मेरे हिसाब से। मान अगर तुम्हें अच्छी रैंक चाहिए तो कम से कम 200, 300, 400 भी कर सकते हो। उतना तो हो नहीं पाता, लेकिन एक टाइम सेट करो उस चीज़ का कि कोई भी पेपर, मान लो कोई तारीख का पेपर भी है, कोई भी पेपर है, तो उसके लिए एक टाइम सेट करो कि मुझे बस इसको कम से कम 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना है।
100 पेपर 120 क्वेश्चन का पेपर आपको केवल 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। एक ऐसा बनाओ, जितना ज़्यादा ऐसा बनाओगे ना, मतलब कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और जो सोचने की शक्ति है ना तुम्हारी, वो बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, पेपर करो टाइम लिमिट देख के चलो। अगर मान लो एक पेपर के 120 सवाल होते हैं, तो कोशिश करो कि 120 सवाल को आपने करना है 40 मिनट के अंदर, ठीक है। तो दो पेपर मान लो 240 के, अगर आपकी मान लो 120 के अंदर 240 हो गए, 240 का आपको कम से कम 40 और 40 मिनट के हिसाब से ले लो, 80 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 120 का सवाल ले रहे हो और 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं, पेपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, लेकिन टाइम आपको कम करना है। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्या कहते हैं, जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिस दिन पेपर, जब हमारा पेपर होगा तो उस दिन कैसे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्वेश्चन करने की, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या है, इस टाइम को तुम थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा मन को समझा लो, मन को थोड़ा सा चाहे कुछ भी करके कि यार अभी पढ़ना है, अभी इसके बाद ना लाइफ देखो मौका बहुत देगी, लेकिन ये भी बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। अगर ये तुमने टाइम को साथ लिया तो मान के तो तुम्हारी लाइफ में जो रास्ते हैं बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब एक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी चीज़ में। चाहे तुम MD कर लोगे तो चीज़ें बहुत खुल जाएंगी, कैरियर के ऑप्शंस खुल जाते हैं, इनकम की हर चीज़ के ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक महीना टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो लाइफ टाइम आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन एक महीने क्या होता है लास्ट टाइम पे वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हो नहीं रहा। देखो हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक मिनट लास्ट मिनट में पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी ऐसा लग रहा होगा कि जितना पढ़ रहा हूँ यार भूल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप वो चीज़ देखना, पेपर जिस दिन होगा ना वो तुम्हें पता नहीं कैसा होगा, वो कुछ भी हो सकता है पेपर। वो ऐसा भी हो सकता है कि जो तुमने पढ़ा है वही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है जो तुम भूल रहे हो वो ना आए। तो ये पेपर बहुत ट्रिकी पेपर होता है। तो अभी कभी हिम्मत नहीं हारनी है आपको। बस लास्ट में क्या कहते हैं, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वही वाले अभी कॉन्सेप्ट लगाओ बिल्कुल यहाँ पर को। अपना 100% दो, दिन आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक महीना मैं कह रहा हूँ, अभी सब चीज़ छोड़ दो, चाहे मोबाइल हो, आपको कोई भी इंस्टाग्राम है डिलीट मार दो चाहे एक महीने के लिए। चाहे फ़ोन में क्या कहते हैं ना, आप कोई डेटा मत डालो, बस 2 GB डाल दो, एक महीने का डाल दो बस, 2 GB ओनली फॉर पूरे मंथ के लिए, इतना काफ़ी है। उतने से थोड़ा थोड़ा यूज करो बस उसको, बस कि जैसे मान लो कभी वीडियोस आपने कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखनी है वो देख लो कभी, ठीक है, यूट्यूब में। तो बस इतना 2 GB एक महीने का इतना होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही यूज किया था, 2 GB को एक महीने में यूज किया था पूरा, थोड़ा थोड़ा करके रोज करता था। तो ऐसे करो। अब आपका 1.5 GB रहेगा तो तुम लगेगा कि यार मुझे यूज करना है, जैसे कुछ ना कुछ देख लूँ, वीडियो देख लूँ, ठीक है, गाने देख सुन लूँ करके। तो ऐसा मत करो, 2 GB का डालो और पूरे महीने यूज करो, और दिन का थोड़ा थोड़ा यूज करो। मतलब कि जैसे यार मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, अपना देखा, नोट्स बनाई, बस काम खत्म। इतना कर लो, एक महीना कर लो। उसके बाद देखो सारे मजे मजे हैं यार। उसके बाद तुम जितना जो तुम्हें नेट चलाना है, जो करना है, घूमना है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। उसके बाद इतना टाइम रहेगा ना, काउंसलिंग होगी, उससे बीच में भी बहुत टाइम होगा। तो बस ये टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें कंट्रोल कर लो अपने आप पे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लो। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और आगे भी वीडियो में बताऊंगा तुम्हें कैसे अभी स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे अपने को मोटिवेट रखना है। तो तब तक के लिए अभी रखता हूँ, तब तक के लिए बाय।